तो अगले कुछ दिनों में शाहरुख खान की पठान मूवी आने वाली है, जिसको लेके पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। हमारे देश के कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कुछ साल पहले खुद बॉलीवुड में भगवा कलर पहन के डांस किया, और आज वही लोग भगवा कलर का अपमान हो रहा है ऐसा बता रहे हैं। पठान मूवी में सर ये जो कुछ भी दिखाया गया, आपने भी वो गाना शायद देखे होंगे, बेशरम रंग, तो काफ़ी हमारे ऐसे हिंदू भाई है जो कह रहे हैं कि भाई हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। तो आप भी एक हिंदू है, हम चाहेंगे आपको, क्या आपकी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है? ये क्या है कि एक तरीके से एक भगवा ब्रिगेड जो है देश में, वो लगातार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है, और लगातार ये हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक तेढ़ निर्माण कर पोलराइजेशन की ये जो कोशिश है ये लगातार जारी है। यानी मैं तो बोलता हूँ कि जिस दिन से ये पठान मूवी का लोगों को, ये भगवा ब्रिगेड को पता चला होगा, उस दिन से इसको बाइकआउट करने का प्लान बन गया। अब उसमें बहाना ढूंढा जा रहा था कि किस चीज़ के ऊपर बाइकआउट करें। वो जो बेशरम रंग वाला जो गाना है, वो गाने में कम से कम दीपिका पादुकोण ने 10 अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं। उसमें गोल्डन है, वॉयलेट है, ब्लू है, येलो है, वाइट है, ब्लैक है, ग्रीन है और सैफरन है। अब और एक उसमें बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सैफरन जो पहना है वो कोई बिकिनी नहीं है, बाकी तो ड्रेसेस बहुत छोटे हैं। सैफरन तो फिर भी उसने बहुत बड़ा सा ड्रेस है, यानी इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो ऐसे में अगर वो 10 प्रकार के अलग अलग रंग के कपड़े उस गाने में हैं, तो ऐसे में आप उसको एक रंग को पकड़ के आप अगर उसको बोलोगे कि नहीं नहीं आपने भगवा रंग का अपमान किया है, तो ऐसे भगवा रंग के अपमान तो कई बार इसके पहले अलग अलग एक्टर्स ने किया है। आपको अगर भूल भुलैया याद होगा तो अक्षय कुमार के कपड़े आप देख लीजिए कि अलग अलग गानों में, उसमें तो कई जगह पे हमारे देवी देवताओं के नाम भी लिखे हुए हैं, देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद में हमारी एक सांसद है नवनीत राणा अमरावती की, उसका वो पहले पिक्चर में छोटे मोटे रोल किया करती थी, तो उसका एक तमिल सॉन्ग है जो अभी जब से ये विवाद उठा है तब से बहुत वायरल हो गया है सोशल मीडिया पे। ये हमारे आस्था का विषय है, तो उसे कहीं न कहीं पर भी कोई धक्का किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। वो भगवे कपड़े पहन के एकदम आप क्या कहें, उनके जो मूव्स थे उसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं कि किसी तरह से वो शोभा नहीं देता। वो तो बहुत बुरा अपमान था भगवा का। तो आप अगर भगवे को, आप अगर रंग को आप अगर किसी धर्म से जोड़ रहे हो, यानी आज ये हो गया है कि रंग भी बांट दिए गए कि भगवा जो है वो हिंदुओं का है, हरा जो है वो मुसलमानों का है, सफ़ेद जो है वो क्रिश्चियन का है। कल जाके आप जानवर बांट चुके हो, गाय जो है वो हिंदुओं की है, बकरी जो है वो मुसलमानों की हो गई। अब क्या क्या बांटोगे? कल जाके सब्जियां बांट दोगे, कल जाके हर चीज़ बांट दोगे रंग के भरोसे पे और ऐसे ये सब चीज़ों के ऊपर। स्मृति ईरानी जी का अगर आप फेमिना मिस इंडिया 1998 का जो बिकिनी राउंड का क्वालिफाइंग राउंड का आप वीडियो देखे होंगे, जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर ये विवाद के बाद में वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने भगवा कलर की बिकिनी पहनी है, जो कि आज कैबिनेट मिनिस्टर है।
जो उनका जो राउंड था उसमें वो भगवा कलर पहन के, मनोज तिवारी के कई थर्ड ग्रेड सिनेमा जो थे जिसमें वो पहले एक्टिंग करते थे, वो उनके गाने आप देख लीजिए, कितने भद्दे और घटिया गाने, भगवे भगवे कलर के कपड़े पहन के। और हमारे देश में पिछले कुछ सालों में आप सब देख रहे हो भगवाधारियों के ने कितने जघन्य अपराध किए, कितनी घटिया हरकतें हुई है। स्वामी चिन्मयानंद ले लो, या अभी वो पीछे में अभी मिर्ची बाबा जो एमपी में अरेस्ट हुआ था, राम रहीम। तो ये रेप के काम आसाराम बापू अंदर है। कितने तो इसके उदाहरण, आप अनगिनत उदाहरण। ये कुछ नहीं है, इनको बस एक तरीके से हिंदू मुस्लिम करना है। ये सोच लेते हैं, ये जो जितनी भी ये भगवा ब्रिगेड है, आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस से के जो संस्थाएं हैं उनसे कनेक्टेड, वीएचपी, बजरंग दल, या और भी जो भी है, जितने भी है, सैकड़ों हैं, ये एक तरीके से इसको एक नैरेटिव चलाते हैं कि हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये हमारे धर्म का ये जो, और ये आपको हर जगह दिखेगा। वो चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो, आमिर खान की मूवी, क्योंकि वो खान है इसलिए वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहेगा। और ये पहले नहीं था। देखिए हमारे यहाँ पे दिलीप कुमार थे, वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने भी सायरा बानू से शादी किया। शाहरुख खान जो है उनकी वाइफ भी हिंदू है। आमिर खान की जो वाइफ है, अभी थर्ड वाइफ भी हिंदू है और सेकंड वाइफ भी हिंदू थी, फर्स्ट वाइफ भी हिंदू थी। और कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ है, जो लड़कियां सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने मुस्लिम लड़कों से शादी की, क्योंकि ये जो बॉलीवुड और ये जो लोग हैं, ये लोग ये धर्म को नहीं मानते, ये सभी धर्मों को समान मानते हैं, एक लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए वो ये सब चीज़ों को नहीं मानते, वो लोग सबको समान मानते हैं। और उसमें एक ऐसा एक्टर, जो एक्टर लगातार देश को हिट्स देते आ रहा है, आप उसके माध्यम से करोड़ों रुपए एंटरटेनमेंट टैक्स कमा रहे हो, वो करोड़ों रुपए टैक्स दे रहा है और देश के इकोनॉमी को मदद कर रहा है। ऐसे एक्टर्स को आप टारगेट करने का प्रयास कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जब भी सलमान खान का कुछ आ रहा है उसको बॉयकॉट, जब भी आमिर खान का कुछ आ रहा है उसको बॉयकॉट, जब भी शाहरुख खान का कुछ आ रहा है उसको बॉयकॉट। और ये तो बहाना है, ये रंग बंग का तो बहाना है, क्योंकि ऐसे हजारों आपको मूवीज मिल जाएंगी, हजारों आपको गाने मिल जाएंगे जिसमें भद्दे से भद्दा जो है डांस और भद्दे से भद्दे मूव्स किए गए भगवा रंग पहन के। तब ये कहाँ गई थी गैंग, तब ये कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि अभी ये शाहरुख खान का मूवी है और उसमें दीपिका पादुकोण भी है, जिसको उन्होंने वापस एक टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने का टैग लगा दिया है। यहाँ अभी इस टाइप का पोलराइजेशन हो गया है। एक मूवी जो बनती है उसमें हजारों कलाकार होते हैं और वो उसके कास्ट और उसको बनाने में हर धर्म के लोग होते हैं और 95% उसमें हिंदू होते हैं, 90% हिंदू होते हैं। तो उसको आप जब डैमेज करोगे तो उसमें डैमेज किसको होगा? ज्यादा हिंदुओं को होगा। ये समझ नहीं रहा लोगों को बस इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना है, लोगों के बीच में झगड़ा लगाना है, हिंदुओं को एक तरफ इकट्ठा करना है मुस्लिमों के खिलाफ। हर चीज में हिंदू मुस्लिम ये विवाद पैदा करना है और उसके माध्यम से
इलेक्शन जीतना है। ये सब कुछ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि हमको हमारी राजनीति चमकाना है। और राजनीति चमकाने के लिए अभी कोई काम तो नहीं कर सकते, हमारे पास में कोई भी काम नहीं है। आप देखिए, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इकोनॉमी का बंटाधार हो चुका है। आज ही मैंने पढ़ा कि जो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल बाहर बहुत महंगा है, वो बहुत सस्ते में हमको रशिया दे रहा है। फिर भी जो पेट्रोल के दाम है वो 105 रुपये, 106 रुपये है नागपुर में, 106 के ऊपर है। तो हमको डबल से ज़्यादा लूटा जा रहा है। कुछ $48 में ब्रेंट क्रूड आ रहा है रशिया से। तो ये बेनिफिट कहीं पे भी आम जनता को नहीं दिया जा रहा। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। आज एजुकेशन सिस्टम का पूरा बंटाधार हो चुका है। कोचिंग क्लासेस आम जनता को लूट रही है। ये नीट जेई लूट मची हुई है। नॉर्मल कॉलेजेस में एजुकेशन नहीं मिलता, वो बोलते कि भैया वहाँ जाके पढ़ लो आप कोचिंग क्लासेस में। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, सुविधाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। 10 रुपये हमसे टैक्स लेते तो 1 रुपया हमारे ऊपर खर्चा हो रहा है, बाकी 9 रुपये ये नेताओं के और ये इनके जो रिश्तेदार और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, पूरे नेताओं के दोस्त और रिश्तेदार कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। पूरे मुद्दे जो है बाकी के, वो मुद्दों को अलग कर दिया गया है, क्योंकि आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। जनता से आप काम के ऊपर वोट नहीं मांग सकते हो, तो आपके पास में एक ही चीज बची, हिंदू मुस्लिम कराओ, दंगे कराओ, लोगों को लड़ाओ, पोलराइज कराओ, आपस में दो समाज जो शांति से इतने सालों से रहते आ रहे हैं उनको आपस में लड़ाओ। और क्योंकि हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है तो हमारे को उसका फायदा होगा। ऐसे में वो एससी को भी हिंदू बोलते हैं, एसटी को भी हिंदू बोलते हैं, ओबीसी को भी हिंदू बोलते हैं, पर जब उनको कुछ देने की बारी आती है तब उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। एससी का रिजर्वेशन खत्म करने के पीछे पड़े हुए, एसटी का रिजर्वेशन खत्म करने के पीछे पड़े हुए, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के पीछे पड़े हो, ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही दिया जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो ये लगातार इस तरीके का काम ये सरकार और इसकी ये समर्थन करने वाले ये जो लोग हैं, जो भगवा ब्रिगेड है, ये भगवा ब्रिगेड लगातार कर रही है, कंटिन्यूस। अभी वही काम हो रहा है, ये भगवा के नाम पे इस टाइप से पोलराइजेशन करने का, और मुस्लिम कोई कलाकार अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका बाइकआउट करने का, ये काम सरकार के द्वारा और सरकार के जो चिंटू पिंटू जो ये बॉयकॉट गैंग है, भगवा ब्रिगेड, ये कर रही है। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से।